नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच शुरू तो हुआ था आरोपों का दंगल, लेकिन अब उसने सियासी रूप ले लिया है। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन धरना जारी रहा। बृजभूषण पर आरोप लग रहे पहलवानों को सियासी समर्थन भी मिल रहा है और धरने पर पहुंचने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी तक का नाम शामिल है। इस बीच सियासी दंगल के तगड़े पहलवान बृजभूषण ने एक नया दांव खेला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नेता भले ही पहलवानों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी अंदर खाने बृजभूषण के साथ है। बृजभूषण का दावा तो यहां तक है कि अखिलेश यादव भी खुद उनके साथ है, कांग्रेसी भी उनके समर्थन में है। अब इस दावे पर यकीन करे तो मतलब यही निकलता है कि सियासी दल दिखावे के लिए पहलवानों के साथ खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा में निजी स्टेट के बड़े सवाल, क्या समर्थन के नाम पर सियासी पर्यटन चल रहा है? नेता क्या पहलवानों का साथ देने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या दिखावा कुछ और है और दिल में इरादा कुछ और है? दिल्ली में क्या प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि पहलवानों के मंच पर नेताओं की भीड़ क्यों पहुंच रही है? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने और यहां तक कि स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने भी विरोध नहीं किया। तो सियासत के खिलाड़ी ने पहलवानों के प्रदर्शन पर एक नपा तुला जवाब दिया। सवाल था कि प्रदर्शन का सियासी कनेक्शन क्या है। सवाल था कि मंच पर समर्थन में जा रहे नेताओं के मन में क्या है, और जवाब था कि जो दल मंच पर पहलवानों के साथ हैं, वो अंदर खाने बृजभूषण की मदद को तैयार हैं। अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं और जो ये कुश्ती का खेल है, इसमें सर्वाधिक बच्चे यादव है, यादव परिवार से आते हैं। अब इस बयान की गहराई को कुछ इस तरह समझिए। 29 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। उसी दिन प्रियंका गांधी भी पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुई। 27 अप्रैल को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए। 25 अप्रैल को हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जंतर मंतर पहुंचे। इन सब के अलावा तमाम किसान नेता भी पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बृजभूषण का दावा है कि जंतर मंतर पर नेताओं का जुटना सिर्फ दिखावा है, दिल में कुछ और ही इरादा है। फिर चाहे प्रियंका गांधी की कांग्रेस हो या जयंत चौधरी के साथी अखिलेश यादव परिवार, ये मान करके चलिए कि उसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी परिवार से वो बच्चे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और कम से कम हमें 20-25 साल से जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी को सच्चाई मालूम है, इसलिए उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। कुछ ऐसी ही सोच बृजभूषण के समर्थकों की भी है, जो इन तमाम आरोपों के बाद भी सांसद के समर्थन में आ खड़े हुए। तुम पे गलत आरोप लगाया जा रहा है, और अगर वो लोग वहाँ पे 100 की जनसंख्या बैठे हैं, वहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 लाख टीम महिलाओं की इकट्ठा है। नेताजी जो है बिल्कुल सही आदमी है। नेताजी का जो स्वभाव है, ये हमारे गोंडा नहीं बल्कि गोंडा की समझ लीजिए जान है। इन सब के बीच एक लीक हुई ऑडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। जिस ऑडियो में बृजभूषण की आवाज का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ पहलवान को धमकाने की बात कही जा रही है। कुश्ती जो यहाँ पहुँची है वो इसके पीछे बहुत मेहनत है। सर जी मेरी बात सुनो। आप हमारे लिए भगवान हो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। ठीक है सर। नहीं ना करो ना, दूसरा पैदा कर देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कभी नहीं होगा सर, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप कहोगे ना वैसे ही होगा सर, सब कुछ। अब बृजभूषण की माने तो ये ऑडियो उनको फंसाने की साजिश है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, प्रदर्शन की आड़ में क्या पार्टियां सियासी जुगाड़ लगाने की कोशिश में हैं? क्योंकि बृजभूषण के मुताबिक नेताओं का समर्थन सिर्फ दिखावा है, और अगर ये सच है तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? गोंडा से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है, जिन्होंने इस प्रदर्शन के पीछे उन ताकतों का हाथ बताया जिनको शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन का जिम्मेदार माना जाता है। चर्चा को हालांकि आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बृजभूषण शरण सिंह ने। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी,
जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। और सुनिए, शाही जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अली अब्बास काजमी जी नेता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही साथ महावीर प्रसाद जी कुश्ती कोच हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, दिल्ली की वो तस्वीर उस वक्त भी न्यूज स्टेट ने दिखाई थी कि कुश्ती के खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर अड़ गए, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन उस दौरान वो मंच सियासी मंच नहीं बना था। कुछ नेताओं को उतार दिया गया था मंच से, माइक ले लिया गया था उनसे। लेकिन इस बार ऐसा क्या कि देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, आरएलडी के बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ब्रजभूषण का भी यही कहना है कि जो ताकतें शाहीन बाग में, जो ताकतें टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे, वही ताकत यहां भी। जी देखिए, पिछली बार जब ये हमारे खिलाड़ी बैठे हुए थे धरने पर, तो खेल मंत्रालय ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, सबने संज्ञान लिया था। और संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई की गई, कमेटी बैठाई गई, जिसमें उस कमेटी में पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण प्राप्त मैरीकॉम जी की अध्यक्षता में वो था। उन्होंने भी देश के लिए बड़ा काम किया। डोला बनर्जी जी थी, और भी उसमें 7 लोगों का था। विनेश, ये बबीता फोगाट भी उसमें बाद में इन लोगों के कहने पर ही मेंबर बनाई गई। और वहां पर वो जांच कमेटी रिपोर्ट कर रही है। तो रिपोर्ट बनाने के बाद इन लोगों ने से पूछा गया, वहां पर कोई रिपोर्ट में, अखबारों में छपा है राहुल जी, कोई, मैं नहीं अपनी बात नहीं कर, अखबारों में छपा है कि कोई साक्ष्य ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। मैंने न ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है, न पहलवानों को क्लीन चिट दी है, लेकिन ये मामला समझने वाली चीज है। अब इस बार जो हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, कमेटी अभी भी वहां पर काम कर रही है। कमेटी का रिपोर्ट फिर से आ जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये तो सभी को करना चाहिए, लेकिन कर कहां रहे हैं? क्यों राहुल जी, कहा क्यों नहीं हो रहा है? वहां जो सियासी तड़के हो रहा है, जो सियासी तड़का लगाया जा रहा है, सियासी तड़का, देखिए ये आजकल एक जो है प्रचलन हो गया है। अभी आपने आपके स्क्रीन पर मैं देख रहा था, ब्रजभूषण जी का जो बाइट चल रही थी, उसमें उन्होंने सीएए और एनआरसी का जो धरना था, किसान आंदोलन की बात बताई। कितने लोग उसमें, सारे राजनेता, अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस के लोग, सब लोग पहुंच के उसको राजनीतिक मंच बना दिए थे। तो राजनीतिक मंच, यही बात हमारे, जब ये महिला खिलाड़ी जो धरने पर बैठी है पैदा नहीं हुई थी, तो पीटी उषा जी मेडल जीत चुकी थी देश के लिए। उन्होंने कहा कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, खेल में अनुशासन होना चाहिए। हमारे पास आए होते पहले तो हम इसका वो करते। आज स्थितियां एकदम विपरीत है उसके। किस तरीके से, देखिए हुड्डा साहब पूरा परिवार समेत वहां आते हैं। हुड्डा साहब का परिवार, दोनों लोग किस तरीके से राजनीति करते हैं। जनवरी में उन लोगों ने एक धमकी दी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हम मानहानि का दावा करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। कारण उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। अली अब्बास काज़मी जी, प्रियंका, एक लाइन में खत्म करता हूं, एक लाइन में, प्रियंका गांधी जी जाती हैं अपने सहयोगी संदीप सिंह के साथ, जिनके ऊपर खुद यौन शोषण के आरोप हैं और जांच चल रही है। ठीक है, अभिमन्यु जी इस पर जवाब दे दीजिए। मुझे बात रखनी है पहले, जवाब दे दीजिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं अश्विनी शाही जी की तरफ से। ये राहुल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए राहुल जी, क्या हो रहा है, जो कुश्ती के अखाड़े में लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनको जो फंसा रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, वो शतरंज के माहिर और साजिश रचने वाले खिलाड़ी हैं। ये बात करते हैं राजनीति कहां से है। राजनीति तो पहले दिन वहां से आ गई जब ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सब लोगों के सामने आए। अगर ये भाजपा से ना होते, कांग्रेस पार्टी से होते, तो अब तक इनको फांसी मिल चुकी होती, बुलडोजर चल चुका होता। पर चूंकि ये भाजपा में है तो इनको 7 खून भी शायद माफ हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए। जो खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, आज उनको सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा के एक नेता के प्रति, एक नेता के खिलाफ आरोप लगाया। क्या उस नेता पर जो आरोप है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
जांच क्या हम लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे? अगर पहलवान आरोप लगा रहे हैं, यौन शोषण का आरोप लग रहा है, क्या कानून की धाराएं इनके लिए नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आज सारा देश, सारे राजनीतिक लेकिन त्यागी जी आज सारा देश जब मामला कोर्ट में चला गया है, जब मामला कोर्ट में चला गया है और ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, तो कोर्ट में तो क्यों सियासी पर्यटन? पहलवानों ने 3 महीने सरकार के कहने पर इंतजार किया, हुआ क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, सब लोग जानते हैं। और जहां तक नेताजी की बात है, जरूर भाजपा को उनसे 3-4 जिलों में जरूर लाभ मिलता होगा, क्योंकि अगर ये इनके लाभ के ना होते तो क्या पता। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस के नेता उन्हें सपोर्ट कर, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस कुछ ही कांग्रेस के नेता हवाई बातें हैं। अभी राजनाथ सिंह के बेटे एक फेडरेशन के चेयरमैन हो गए, तो सीधे सीधे फिर बन जाते हैं। सब हवाई बातें हैं, ये आरोप लगाते हैं, सत्ता मद में चूर है, घमंड में। ठीक है, अली अब्बास जी देखिए, अभी सुन रहे थे बृजभूषण शरण सिंह को। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से या कई जिलों से वही समाज के लोग आते हैं पहलवानी में, जो अखिलेश यादव जिस जाति से आते हैं, समाज से आते हैं। सवाल इस बात को लेकर वो भी खुला विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी ये अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बाकायदा सब आपके सहयोगी आरएलडी के नेता वो पहुंच जाते हैं। पहलवानों की जाति भी अब जो है जाति भी तलाशेंगे आप लोग, पहलवानों की भी जाति, खिलाड़ियों की भी जाति तलाशेंगे। शर्म आनी चाहिए अगर कोई पहलवानों की या खिलाड़ियों की, देश के लिए जो खिलाड़ी, जो जवान देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा रहा है, अपनी जवानी को निछावर कर रहा है, उसकी भी जाति ढूंढेंगे आप? हमें नहीं मालूम कि कौन यौन शोषण कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाज रखी है और भारतीय संविधान को बचाने का काम किया है। हम नहीं कहते कि वो दोषी है, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते कि दोषी है या निर्दोष है, लेकिन जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बाकी नेता तो एक लाइन खींच के बैठे हुए हैं, जो लगातार वहां जा रहे हैं धरने पर, वो तो उन्होंने लाइन खींच दी है। क्या कोई गुनाह है? क्या वो कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है? राजनेता कहाँ गुनाह करते हैं सर? वो कहाँ गुनाह करते हैं? मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, आप किसका पक्ष ले रहे हैं। अली अब्बास काज़मी जी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, किसे ऐसी बातें कर रहे हैं? अली अब्बास काज़मी जी, जरा जुबान संभाल के बात कीजिए और ढंग से बात कीजिए। शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। नहीं, उच्चारण ठीक है, सही नहीं कर रहे हैं आप, सही नहीं कर रहे हैं आप, सही नहीं कर रहे हैं आप। आपको पता नहीं कौन नेता बना दिया, पता नहीं कौन बना दिया। यहाँ नरगल बातें करने ना बैठिए आप। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ हो गया है, आप हमें न समझाइए, आप मुझे न समझाइए, आप ना नहीं, आप भी कोर्ट ना बनिए। आपने जो कह दिया वही सही, ठीक है। मैं सीधा आप बन रहे हैं, मैं नहीं बन रहा हूं। आप कम से कम शब्दों का उच्चारण सही कीजिए। अनर्गल बातें ना कीजिए, यहाँ अनर्गल बातें ना कीजिए। आपको इसलिए यहाँ रखा गया है, यहाँ बात करने के लिए बुलाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हैं। आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप ले जा रहे हैं सर, वो आपकी पार्टी, आप लोग ले जा चुके हैं जहाँ ले जाना था। आप लोगों ने लाइव पहले खींच ले। आप अपनी नेतागिरी अपने पास रखिए, हमें ना समझाइए, हमें ना समझाइए। महावीर प्रसाद जी, यस सर। देखिए, सियासी तड़का तो लग चुका है, कौन किसे सपोर्ट कर रहा है समझ में आ रहा है। चीजें इस बात को लेकर, चीजें इस बात को, जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट को तय करने दीजिए, कोर्ट तय करेगा। लेकिन कुछ है पंख फैलाए बिना बुलाए मेहमान पहुंच जाते हैं, वहां पर्यटन बना देते हैं, रोज चर्चा में बने रहेंगे इसी बहाने। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले 2 जांच एजेंसियों ने जांच कर ली थी, इसलिए पुलिस ने ये एफआईआर करने में डिले किया, और ये कानून में प्रावधान भी है
कि एकदम किसी ने कोई भी शिकायत कितना बड़ा भी इल्जाम लगा दिया तो किसी को फांसी नहीं लटकाया जा सकता। कानून अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, खिलाड़ी है, देश के लिए मेडल जीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलते हो। मैं बता रहा हूँ, मेरा इन्होंने 3 दिन तक नाम लिया कि महावीर प्रसाद द्रोणाचार्य अवार्डी लड़कियों को दबाव डाल रहा है, उनको पैसे के ऊपर पैसे लिए घूम रहा है। मैं कहीं भी नहीं था, मुझे बहुत क्लियरली सामने आना पड़ा कि भाई मेरे लोकेशन, मेरी कॉल डिटेल कहीं भी अगर मेरे खिलाफ कुछ भी मिल जाए तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक की हरकतें इन्होंने की है तो मैं बाकी कैसे मानूं कि बाकी चीजें सच है। जब FIR हो गई है, जांच शुरू हो गई है और यहाँ तक कि नेताजी ने कह दिया है कि मैं अगर ये अपने जाके प्रैक्टिस शुरू करे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ या सिर्फ धरना खत्म करे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है और 4 महीने से रेसलिंग की सारी गतिविधियां बंद हो चुकी है। कितने अब तक सारे नेशनल हो जाते, जो जूनियर सब जूनियर अब एशिया चैंपियनशिप वर्ल्ड होनी है। हमारा युवा बच्चा बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। हमारी रेसलिंग एक दिन में सालों साल पीछे जा रही है। हम कहाँ 5 से 6 मेडल तक ओलंपिक में उम्मीद कर रहे थे। तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि इस पिछले 4 महीने में जो जब देखिए खेल में सियासत हो ना तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसे ही होती है। शाही जी, बहुत बड़ी सियासत हो रही है। मैं विनेश और शाही जी पर्सनली जानता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि वो तो निशाना है, बहाना आपकी पार्टी है। निशाना आपकी पार्टी है, वो तो बहाना है। सर मैं पहलवानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। महावीर जी 1 मिनट। राहुल जी, ये तो आप देखिए CAA में भी क्या था, भाजपा निशाना थी। किसान आंदोलन में भाजपा निशाना थी। ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। विपक्ष के पास मुद्दों का दिवालियापन हो चुका है, तो मुद्दा खोज रहे, कहीं भी कोई मुद्दा मिल जाए। जनता का आशीर्वाद पर देखिए, अभी हमारे महावीर जी यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, इनके पास अवार्ड नहीं है लेकिन आरोप लगाया गया। अब सबसे कठिन बात है, मैं जो कहना चाहता हूं, ये हमारे एक लेमैन की बात मैं कह रहा हूं। साक्षी मलिक यौन शोषण समिति की सदस्य होती हैं। 2015 से 14 का उनके पास समिति की जब रिपोर्ट उन्होंने कोई एक भी उनके पास कोई नहीं आता है, और आज अचानक जो है 2023 में सारे यौन उत्पीड़ित हो जाते हैं। ये जो फोगाट बैठी हुई है, इन्होंने वहां पर एक वो दिया था, एफिडेविट दिया। ये कहा कि तुर्की में मेरे साथ ये घटना हुई। सर उसे छोड़ दीजिए। बाद में पूछा गया तो तुर्की तो आप गए नहीं, पहलवानों की बात न कीजिए, भूल गई। पहलवानों की बात न कीजिए। नहीं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी निशाने पर है? हमारी पार्टी को ही, क्योंकि वो हमारे पार्टी के MP हैं, इस वजह से उनको निशाने पर लिया जा रहा, राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। और इसमें कांग्रेस, मैं आप एक बात कह रहा हूं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, बहुत बढ़िया एक बात कहने जा रहा हूं, आरोप लगा है उनको फांसी लटका दीजिए, उन्होंने सब कुछ कह दिया। लेकिन श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आसाम की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का। उसी लड़की को इन लोगों ने निकाल दिया 6 साल से, और श्रीनिवास को इन लोगों ने नहीं हटाया। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? इससे साफ दिखाई देता है कि राजनीति की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की जा रही है। अभिमन्यु जी, मुद्दा कुछ नहीं, एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने के लिए। अपने गिरबान में नहीं झांकते आप लोग, बीजेपी पर उंगली उठा देते हैं। राहुल जी, जैसे हमारे भाई, हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी ने बात कही है, तो मैं महसूस कर सकता हूं और मानता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रो का इन्हें चीफ बना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो पूरा ही मामला खोल के रख दिया। अब किसी जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे तो इस देश में कानून की, इस देश में उनका सवाल है, कहीं कोई आवश्यकता नहीं। उनका सवाल है, सीधा सवाल है। त्यागी जी, त्यागी जी, क्या आपकी पार्टी में किसी महिला नेता ने किसी पुरुष नेता पर आरोप नहीं लगाए? वो तो कह रहे हैं, आरोप लगते थे, वो तो कह रहे हैं जहां प्रियंका गई, प्रियंका जी के साथी, प्रियंका जी के साथ रहने वाले, उन पर भी आरोप लगा। पानी का पानी आ जाएगा। तो फिर क्यों जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर्यटन क्यों कर रहे हैं आप लोग? सियासी पर्यटन क्यों कर रहे हैं? आप अपने बड़े नेताओं को समझाइए। हम समझाएं, मतलब विपक्ष का काम क्या पीड़ितों के साथ खड़ा होना भी नहीं है? राहुल जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्या पीड़ितों के साथ खड़ा होना नहीं है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात का 100वां एपिसोड कर गए, लेकिन उन्होंने पीड़ित जो पहलवान है उनके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार असल में क्या मुझे ये समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं कि अब्बास जी, जब मामला कोर्ट में है, जब मामला कोर्ट में है तो सियासत क्यों? आपके मुताबिक जो अब्बास मामला कितने दिनों से कोर्ट में है? 3 महीने तक खिला, चाहे जब जो हमारे पहलवानों में इंतजार तो उस वक्त सुनिए त्यागी साहब जरा पन्ना पलटिए, त्यागी साहब पन्ना पलटिए थोड़ा, इतिहास में थोड़ा पीछे जाइए। जब पहली बार खिलाड़ी यही खिलाड़ी थे, जरा जो चश्मे पर धूल जो जमी है ना उसे साफ कीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी कान खोलकर सुनिए, यही खिलाड़ी थे और ये कह रहे थे कि हम अपने इस आंदोलन को सियासी आंदोलन नहीं होने देंगे, धरना सियासी धरने में नहीं तब्दील करने देंगे। अब क्या हो गया? जब मामला कोर्ट में है तो हमें लगता है कि सियासी पार्टियों को बचना चाहिए। अब्बास साहब, माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय इसमें जो है जब इंटरवेंशन कर रहा है तो हम तो इसे यही कहेंगे कि सियासत इसमें हो रही है, कौन सियासत कर रहा है? भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उन पे आरोप जो है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो गया। हम ये भी कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, कम से कम जांच हो जाए, तो जांच के बाद जो भी इसमें रिजल्ट आएगा उस पर कार्रवाई हो। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा कोई ऐसा कोई पहाड़ गिर गया जो। लेकिन देश क्या करने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं ये बताइए ना। जयंत चौधरी क्या करने जा रहे हैं? कुछ तो करने जा रहे होंगे लोग वहां। अश्वनी जी उनसे पूछिए, ये कोई हम उनके प्रवक्ता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए एक जांच हो रही है, जांच में जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाए। दैट्स ऑल। क्यों इसमें हम जो है लेकिन सियासी तड़का लगाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बास साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी के इस धरना प्रदर्शन में सियासी दलों का तड़का लग रहा है, जाहिर तौर पर मामला कोर्ट में है। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है जो अब आरोप उन सियासी दलों के लिए, उन विपक्षी दलों के लिए लग रहा है, यही लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते रहे और यही लोग शाहीन बाग को पीछे से या कहें कि साथ देते रहे, कंधे से कंधा मिलाते रहे। क्या यही गैंग अब इस प्रदर्शन में भी शामिल हो चुका है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।